एक न्यूज़ अभी बहुत वायरल हो रखा है। दिल्ली से एक फ़्लाइट जा रही थी, तो उसके पायलट निकले और बताएं कि 3 घंटे यानी कि 13 घंटे टोटल लेट चल रही है फ़्लाइट और आपको अंदर ही बैठना पड़ेगा। ये सुनते ही एक क्लिप वायरल हो रहा है कि एक पैसेंजर उठता है और एक चांटा मारता है और लोग कह रहे उसको हनीमून पे जाना था, इसीलिए वो एकदम से गुस्सा में हो गया। तो ये सच्चाई तो रील पे दिखाई जा रही, लेकिन पूरी सच्चाई क्या है? पूरी सच्चाई यहाँ पे आपको बताती हूँ मैं। उस फ्लाइट में जो दूसरे पैसेंजर्स थे, उन्होंने भी भैया सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाया और पूरी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि पहले उन्हें 10 घंटे उस फ्लाइट के अंदर, मतलब ऐसा नहीं एयरपोर्ट के बाहर खुले में नहीं, 10 घंटे वो फ्लाइट में बैठे रहे शांति से। फिर पायलट बाहर आता है और कहता है, पैसेंजर्स आप सबके चलते हम बहुत ही लेट हो चुके हैं और 3 घंटा अब आपको और बैठना पड़ेगा क्योंकि आपकी गलती है। ये सुनते ही दिल्ली का वो पैसेंजर गुस्से में आया और एक चांटा मारा कि भाई जब तुम्हें लेट ही करना था 13 घंटे या जो भी रीज़न तुम दे रहे हो मौसम का, वो पहले बता देते। मौसम अगर ख़राब हो गया तो तुम हमें नीचे उतार दो, हम बाहर घूम लेंगे। और दूसरी बात, तुम हमें क्यों बता रहे हो कि हमारे चलते हमारा ये 13 घंटे का जो डिले हुआ है वो पैसेंजर्स के चलते हुआ है। तो ये इरिटेशन में उस इंसान ने चांटा मारा, जो कहीं से भी सही बात नहीं है। आप अपना फ्रस्ट्रेशन ऐसे नहीं निकाल सकते। तो इस सिनेरियो में उसको क्या करना चाहिए था? सिंपल, उसने रिकॉर्डिंग करना चाहिए था पायलट का, जो भी बकवास वो कर रहा है पायलट। चाटा खाया उसको तो वहीं पे कर्मा मिल गया उस पायलट का। लेकिन इसमें क्या हो गया, बदनामी तो पहले पैसेंजर की हो गई कि वो गुस्से में पायलट को मार दिया। पूरी कहानी कोई भी छोटे से 30 मिनट 30 सेकेंड के क्लिप में तो पता चलती नहीं है, धीरे धीरे फिर सारे पन्ने खुलते हैं तो लोगों को पूरी कहानी पता चलती है। लेकिन तब तक तो वो पैसेंजर बदनाम हो चुका था। तो अगर आप ऐसे कभी भी सिचुएशन में फंसते हैं जहाँ पर अगला बंदा आपको गलत दिख रहा है, तो पहले मोबाइल उठाइए और सारी कहानी रिकॉर्ड करिए। फिर जो मामला मतलब आप उस मामले से बाहर आ जाए, फिर पुलिस के पास या जो भी मीडिया आप यूज़ करते हैं सोशल मीडिया, उस पर पोस्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी बात एक शांतिपूर्वक ढंग से लोगों के सामने आ जाएगी। अभी चांटा तो उसने सही तरीके से मारा, क्योंकि अगर कोई आपको 13 घंटे एक रूम में बंद कर दे, 10 घंटे हो गए बिना बताए, फिर 3 घंटे बाद आके कहे कि तुमने इस रूम में एकदम शांति बनाई रखी है, इसलिए तुम्हारी गलती है, इसलिए तुम 3 घंटे और तुम्हें रखा जाता है। ये तो बिग बॉस बना दिया उसने, पायलट ने। अब पायलट की भी तो गलती है भैया, तुम हीरो बन के तुम आए क्यों हो अनाउंस करने, और पब्लिक को, जिस पैसेंजर ने पैसे दिए हैं उसी को तुम ब्लेम भी कर रहे हो कि फॉग है, तुमने ये किया वो किया, इसके चलते डिले। तो चांटा तो पड़ना था। तो अब आते हैं दूसरी बात पे। बिग बॉस में क्या चल रहा है? बिग बॉस में ये चल रहा है कि पवित्र रिश्ता सीरियल जो रियल में था, वो बिग बॉस में पति पत्नी अपना पोर्ट्रे कर रहे हैं। सास को भी ले आए, क्योंकि एकता कपूर के सीरियल में क्या होता है कि सास विलन होती है। तो अंकिता जी ने अपने सास को पहले विलन पोर्ट्रे करवाया कि मैं एक टॉर्चर होने वाली बहू हूँ, मेरा पति में भी कमी है। एंड में क्या हो गया, इस 3 महीने की जर्नी में उसने इतनी एक्टिंग कर ली कि अब वो सारा ब्लेम अपने एक्स पे डाल दी, और जो बेचारा है भी नहीं इस दुनिया में। और कह रही है क्योंकि उसने मेरे साथ कुछ गलत किया या मेरे साथ पिछले रिश्ते में रिलेशनशिप में गलत हुआ, इसलिए मेरा नेचर ना बड़ा शक्की सा हो गया है, लड़ाई करने वाला हो गया है। और ये सारा कुछ इसने अपना काला चिट्ठा उस पर डाल दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें नया क्या है। बात मैं बताती हूँ, इसका एक्स यानी कि जो हमारे सुशांत जी थे, जो अब नहीं है इस दुनिया में, उनसे इनका ब्रेकअप क्यों हुआ। तो अगर आप पुराने न्यूज़ देखोगे ना, 2-3 साल पुराने, तो वहाँ पे रीज़न आता है कि ये शक्की दिमाग की थी, इंटरफेयर करती थी अंकिता उसके काम में, हमेशा डाउट करती थी, इनसिक्योर थी, पॉजेसिव थी। तो लोग कहते थे इसके चलते ब्रेकअप हुआ। और जो अंकिता के फैंस थे वो कहते थे कि नहीं नहीं, अंकिता को उसने धोखा दिया। अभी देखिए, ये खुद अंकिता बिग बॉस में बोलते वो इनसिक्योर है, उसकी हरकतें जिस तरह से वो विक्की को कहीं नहीं जाने देती, जो भाई बहन का रिश्ता है उसमें भी बात नहीं करने देती, नॉर्मल भी। विक्की वैसे तो है वुमेनाइजर जैसा, उसके अलावा भी अंकिता है थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट, पॉजेसिव और इनसिक्योर, खुद ही बोलती, थोड़ी अजीब सी बिहेव भी करती है कि उसको खुद डॉक्टर की ज़रूरत हो वैसे। तो इससे ये तो प्रूफ हो गया कि जो सुशांत के तरफ से रीज़न आया था ब्रेकअप का, कि इसका जो इनसिक्योरिटी है, पॉजेसिवनेस है, बिना बात का बांध के रखना रूम में, वो सारा रीज़न अब तो क्लियरिटी है कि भैया वो बंदा सही था।
उसने जो ब्रेकअप का रीज़न दिया, क्योंकि इसका ये नेचर है, खुद इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब जब तुम्हारा रीज़न ही पहला रिश्ते टूटने का तुम्हारा यह इनसिक्योरिटी है, तो जब तुम शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ वही नेचर रख रही हो, तो इसको तुम ये थोड़ी कह सकती हो कि ब्रेकअप के बाद मैं ऐसी हुई थी और उसका असर अभी तक है। नहीं नहीं बहन, तुम पहले ही ऐसी थी, इसलिए तुम्हारे रिश्ते टूट रहे थे। अभी देखिए, इसकी जो सास आई थी, अभी इसको सब लोग विलन बना रहे इसकी सास को। सास से इसका बॉन्ड था ही नहीं। कोई भी एक नॉर्मल बिजनेस वुमेन फैमिली से है जहाँ पे ज़्यादा तामझाम नहीं होता, तो वहाँ के लोगों के लिए तो भैया ये एक अजूबा थी फिल्म इंडस्ट्री से। अजूबा में भी ये थोड़ी सी दिमाग की अलग ही लेवल की है। तो सास को से तो इसका कोई बॉन्ड वॉन्ड था ही नहीं। अब सास का बेटा फंसा है, तो सास ये सोच रही है कि भाई पैसे लेके निकल जाए और मेरे बेटे को नुकसान कर दे। तो वो अपना कंसर्न दिखा रही है, और वो अगर ला के बोलने लगा अंकिता भी बहुत अच्छी है, मान लीजिए 2 साल या 1 साल के बाद इनका डिवोर्स होता है, सेपरेशन होता है, तब तो मीडिया बोलेगी ना, अरे सासू जी आप तो 2 साल पहले बहुत बड़ाई कर रही थी अपनी बहू की, अपने बेटे से भी ज़्यादा, तो अभी क्यों बोल रहे हैं कि बहू में कमी है। ये सारा चीज़ देख के सास सोच रही है भैया आगे हम कुछ सच्चाई बताए, उससे अच्छा शुरू से हम सच्चाई बोल के रखते हैं। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अगर आप देखोगे, वो इंसान अगर अभी सच नहीं बोलेगा तो आगे हम ही और आप कहेंगे कि 2 साल पहले अंकिता अच्छी थी, अभी डिवोर्स हो गया तो अंकिता बुरी हो गई। तो एक तरह से वो अपना क्लियर थॉट रख रही है, चाहे वो गलत हो कि सही हो। विक्की शो में सही कर रहा है कि अंकिता के बाहर की दुनिया की भी बातें बता रहा है कि भाई तुम बाहर भी ऐसे ही करती हो, मुझे कहीं जाने नहीं देती, किसी से दोस्ती नहीं रखने देती। क्योंकि आगे चल के ये तो टीवी सीरियल के, इसको तो पता है कि कैसे लोगों की नज़रों में अच्छा बने रहना है। लेकिन जो इसकी परिवार फैमिली मेम्बर है, वो थोड़ी ना इसके जैसे एडवांस है कि दुनियादारी जानते, पॉलिटिक्स जानते। इसीलिए अगर आपके लाइफ में कभी भी कोई गलत इंसान है, वहीं पे भैया उसकी सच्चाई बता दो, चाहे वो कड़वी हो या झूठी हो।